अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरी क्लास में। कल हमने लेसन नंबर 7 को स्टार्ट किया है जिसका नाम है कॉन्गो द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स। कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया क्यों बोला जाता है कॉन्गो को द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा घने जंगल जो है पाए जाते हैं। इतने घने वो है कि उन पे जो है सनलाइट नहीं पड़ती है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लोकेशन। जो कॉन्गो की लोकेशन है वही हमें पढ़ना है कि ये जो कॉन्गो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेसन को। इधर से आप लिखिए द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसकी शॉर्ट फॉर्म है DRC। डी मीन्स डेमोक्रेटिक, R मीन्स रिपब्लिक एंड C मीन्स कॉन्गो। द जो मतलब अर्लियर नाम था कॉन्गो का, वो या हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, वो था जाइर। इट इज़ सिचुएटेड इन द इक्विलेटरल रीजन। जैसे कि हमने आपको कल भी बोला, जो कॉन्गो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इक्वेटर के नज़दीक। इट लाइज इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका, और ये अफ्रीका के बीचों बीच, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, और अफ्रीका के बीचों बीच में उसके हार्ट में कौन लाई होता है, कॉन्गो लाई होता है। द इक्वेटर रन्स थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो इक्वेटर है वो किस साइड से जाता है कंट्री के, वो नॉर्दर्न पार्ट से जाता है। तो चलिए हम लोकेशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्लीज़ बुक की तरफ देखिए, और ये जो मैप है यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये अच्छे से नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैंने ये बुक पे, ये सॉरी, अपनी नोटबुक पे लिखा है, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताती हूँ। जो लोकेशन है ना, अगर हम बात करेंगे कि जो कॉन्गो है वो कहाँ पे लोकेटेड है या उसकी लोकेशन कहाँ है, तो कॉन्गो के नॉर्थ साइड में आता है। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि 4 मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब जो नॉर्थ, फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्गो है तो इसके नॉर्थ साइड में क्या आता है, इसके नॉर्थ साइड में आता है द सेंट्रल अफ्रीका और द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान। तो कॉन्गो के नॉर्दर्न साइड में क्या कौन कौन सी प्लेसेस आती है, एक तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान। तो इसके साउदर्न हिस्से में क्या आता है, अंगोला, और ईस्ट के साइड में क्या आता है, उगांडा, रवंडा, बुरुंडी और तंजानिया, और उसके वेस्ट साइड में आता है अटलांटिक ओशन। तो अभी हम बुक की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आप प्लीज़ अपनी बुक पे ये कंसंट्रेट कीजिएगा, इस मैप पे, और अच्छे से इसको देखिएगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे इस मैप पे मैं आपको ये लोकेशन जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ये अच्छे से नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैंने वो नोटबुक पे लिखा था, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन किया। तो कॉन्गो इज़ लार्ज कंट्री इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका। जैसे कि हमने आपको अभी पहले भी पढ़ा, जो कॉन्गो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, और कहाँ पे ये लाई होती है, ये हार्ट ऑफ द अफ्रीका में लाई होती है, अफ्रीका के बीचों बीच में ये लाई होती है। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ कॉन्गो बॉर्डर्स विद द अटलांटिक ओशन। और जो थोड़ा सा बॉर्डर है ना कॉन्गो का, इधर आप देखिए वो किसके साथ जुड़ता है, वो अटलांटिक ओशन के साथ जुड़ जाता है। इधर आप देखिए, ये जो यहाँ पे ब्राउन कलर करके है ये कॉन्गो है, और ये जो यहाँ पे ब्लू कलर है ये अटलांटिक ओशन है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसका बॉर्डर, कॉन्गो का बॉर्डर किसके साथ ज्वाइन होता है, इधर अटलांटिक ओशन के साथ। बट मोस्ट ऑफ द कंट्री लाइज डीप इन द इंटीरियर ऑफ अफ्रीका। लेकिन जो ज़्यादातर कंट्री का, कॉन्गो कंट्री का जो पार्ट है वो कहाँ पे लाई होता है, इन द इंटीरियर ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका के मतलब बीच में ये लाई होता है, स्लाइटली साउथ ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। मोस्टली किस साइड में, कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस साइड में, सॉदर्न हिस्से में। कॉन्गो रिवर बेसिन ऑक्यूपाइज अबाउट 2/3 एरिया ऑफ दिस कंट्री। तो ये जो रिवर बेसन कॉन्गो का है वो कितना हिस्सा, इधर से आप देखिए जो ईस्ट के साइड में आता है रिवर बेसन, वो कितना इस कंट्री का जो है एरिया वो ऑक्यूपाई करता है, 2/3,
2/3 area of this country. It is the third largest country after Sudan और अल्जेरिया. अगर हम बात करेंगे सूडान और अल्जेरिया की जो लार्जेस्ट कंट्रीज़ मानी जाती है, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा बड़ी मानी जाती है? कॉन्गो. द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान आर सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ कॉन्गो. जहाँ पे नॉर्दर्न हिस्से में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सूडान शायद इधर है, सूडान और सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीका यहाँ पे. तो ये अगर हम ये बात करेंगे, ये नॉर्दर्न साइड है, ये साउदर्न साइड है, ये और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. तो सूडान और सेंट्रल रिपब्लिक क्या है? सेंट्रल रिपब्लिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, वो किस साइड में आता है? नॉर्दर्न साइड में आता है, नॉर्थ के साइड में आता है. उगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया लाई टू द ईस्ट ऑफ द कंगो. इधर आप देखिए उगांडा इधर है, फिर है रवांडा इधर है और फिर है उसके बाद है तंजानिया, वो इधर है तंजानिया. तो ये किस साइड में आते हैं? कंगो के ईस्ट साइड में आते हैं. ज़ाम्बिया एंड अंगोला आर सिचुएटेड टू द साउथ. अगर हम बात करेंगे साउथ की तो यहाँ पे इधर ज़ाम्बिया है, कंगो के साउथ साइड में ज़ाम्बिया है और कौन सा एरिया है? अंगोला इधर है. अंगोला वो किस ये दो जगह किस साइड में आती है? साउथ के साइड में आती है. तो अगर हम बात करेंगे वेस्ट की तो इसके वेस्ट के साइड में क्या आता है? अटलांटिक ओशन. द कॉन्गो इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री. जो कॉन्गो है वहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री है. जो कंट्री का सबसे बड़ा रिवर है वो कहाँ पे पाया जाता है? कॉन्गो में. द रिवर राइजेज इन द ईस्टर्न प्लेटू. इधर आप देखिए ये जो रिवर है वो ईस्टर्न प्लेटू से स्टार्ट होकर इधर से बहकर फिर अटलांटिक ओशन के साथ ज्वाइन होता है. द बेसन इज वास्ट लो लाइंग एरिया. और जो ये बेसन है वो डीप साइड में आता है. इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. जो ये कॉन्गो है ना, दैट इज सराउंडेड बाय, इसके इर्द गिर्द में एक तो प्लेट्यूज आते हैं. प्लेट्यूज मीन स्टेबल शेप्ड जो लैंड होती है और किन से ये सराउंडेड है? माउंटेन्स से. द रुवेंजोरी माउंटेन लाई टू द नॉर्थ ईस्ट. जो रुवेंजोरी माउंटेन है वो कहाँ पे लाई होता है? नॉर्थ ईस्ट के साइड में. माउंटेन मरघेरिता इज़ द हाइस्ट पीक इन दीज माउंटेन्स. और जो भी माउंटेन्स इसके इर्द गिर्द में आते हैं उनमें से एक माउंटेन है जिसका नाम है मरघेरिता, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइस्ट पीक इन सारी माउंटेन से यही काफ़ी ज़्यादा हाइस्ट माना जाता है. अल्बर्ट, एडवर्ड, किवू एंड तंगानयिका आर द 4 मेजर लेक्स ऑफ द कंट्री. जो इस कंट्री में ज़्यादातर जो 4 लेक्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? अल्बर्ट, एडवर्ड, किवू एंड तंगानयिका. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. फिर भी इधर आप देखिए नॉर्थ के साइड में द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान आता है. साउथ के साइड में अंगोला आता है. कंगो के ईस्ट के साइड में उगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया आता है. और वेस्ट के साइड में अटलांटिक ओशन आता है. और ईस्ट के साइड में एक रिवर स्टार्ट होता है जो इसके बीच से बहकर वो फिर वेस्ट के साइड में जो अटलांटिक ओशन आता है कंगो के, इसके साथ वो फिर कनेक्ट होता है. चलिए आज के लेक्चर में इतना ही. अल्लाह हाफिज़.